स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स मतलब अमित सर में। पिछले लेक्चर में हमने देखे हैं, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम सभी सॉल्व किए। आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा है ध्यान दो, x + 7y = 10, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, 3x - 2y = 7। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, x + 7y = 10 और 3x - 2y = 7। ध्यान देना है, लीनियर है इक्वेशन, 2 वेरिएबल है क्योंकि 2 अल्फाबेट है इसलिए 2 वेरिएबल है, ठीक है। लीनियर क्यों है, इनका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, मतलब दोनों इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है। तो कैसे निकालना है, आंसर लिखते, इसका आंसर निकालते। पहले प्रॉब्लम लिख लेते, एज इट इज लिखना है आपको भी एग्जाम में, x + 7y = 10 और सेकंड लिखना है 3x - 2y = 7। ध्यान देना है, x के नीचे x का टर्म आना चाहिए, y के नीचे y का टर्म आना चाहिए, ओके। अब चेक करना कि x या y दोनों में कोई सेम है क्या, नहीं। यहां तो x है, यहां 3x है, यहां 7y है, यहां 2y है। x को कैंसिल किया तो y मिलेगा, y को कैंसिल किया तो x मिलेगा, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी कैंसिल कर सकते हो। इस x का साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस, मैं x को कैंसिल करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है और इस x के साथ 3 है, तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होंगी। इसके साथ मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कर दिया 1 से। समझ में आया, 3 और 1 कहां से आए, इसके साथ 1, x के साथ कुछ नहीं मतलब 1, ये 1 और ये 3 ऐसा लिया है, क्रॉस में लिया है, ये 3 पहले वाले इक्वेशन के साथ, 1 सेकंड इक्वेशन के साथ। करो क्या आएगा, 3 × 1 क्या आएगा, 3 × 1 3x बनेगा, प्लस 7 × 3 21y, 10 × 3 30। ध्यान देना है, ये 3 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है आपको। ऐसा नहीं कि x को कर दिया, y को छोड़ दिया, 10 को कर दिया, ऐसा नहीं, पूरे इसको, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। 3x - 2y = 7। अब मैंने क्या बताया कि अगर x को कैंसिल किया y मिलेगा, y को कैंसिल किया तो x मिलेगा। यहां पे x कैंसिल मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे x कैंसिल करना इजी लगा, इसलिए। अब इनके साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसिल तभी होगा, पहला प्लस तो दूसरा माइनस में रहेगा, या दूसरा प्लस तो पहला माइनस में होना, मतलब दोनों के साइन अलग होना। दोनों के साइन सेम है तो नीचे वाले के साइन चेंज कर देते, माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये भी प्लस बन गया, ठीक है। 7 का साइन कुछ नहीं है, प्लस है मतलब माइनस बन गया, और यहाँ क्या है, प्लस है तो ये माइनस बन गया। अब ये हो जाएगा कैंसिल क्योंकि ये प्लस 3x हो गया, ये माइनस 3x, ये कैंसिल हो गया। अब 21y, ये -2y पकड़ेंगे क्या, नहीं। अब प्लस, पहले माइनस था उसका साइन, अभी प्लस है, प्लस 2y, 21y + 2y मतलब कितना होगा, 23y = ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा मेरा, 30 - 7 कितना आएगा, 23। y y 23 और y में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई। ये 23 जब इधर जाएगा इक्वल टू के तो वो डिवाइड में जाएगा, मतलब ये y एज इट इज रहेगा, ये इक्वल टू का साइन भी एज इट इज रहेगा, और ये 23 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 23 / 23, ओके। तो क्या आएगा, y = 1 होगा। अब y = 1 कौन से इक्वेशन में रखना है, जो हमने फाइंड आउट किए वो इक्वेशन में रखना है कि जो बेसिक दिए थे वो इक्वेशन में रखना है। वैसे इसमें भी आएगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमें जो इक्वेशन दिए थे उसमें रखेंगे। तो सबसे इजी वाला मुझे लगता है फर्स्ट वाला, तो लिखते हैं हम पुट, क्या रखेंगे, पुट y = 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट में, ओके। तो पहले इक्वेशन में रखो, क्या आएगा, पहले इक्वेशन क्या है, x + 7y = 10, किसकी जगह रखना है, y की जगह रखना है, इस y वाले, तो x + y कितना है मेरा, 1। ध्यान देना है, ये 7 और y में रिलेशन मल्टीप्लाई है, तो जब भी मल्टीप्लाई रिलेशन है तो ब्रैकेट लेना, ओके, = 10।
7 इंटू 1 7 होगा, तो x प्लस 7 इक्वल टू 10 हो गया। ये 7 को आप उस साइड अगर लेके चल रहे हैं, ये प्लस है, ये वाला साइन क्या है, प्लस है, तो उधर होगा तो क्या होगा, माइनस। तो x इक्वल टू x एज इट इज ले लिया मैंने, इक्वल टू एज इट इज 10 एज इट इज, क्या आएगा, x इक्वल टू साइन लिया, फिर थोड़ा नजदीक लिखता हूं मैं, यहाँ ऐसा करके लिखता हूँ, x इक्वल टू 10। अब ये टर्म को उधर लेके जाना है, प्लस 7 है तो क्या होगा, -7। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3। तो हम बोल सकते द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। तो ये होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ओके, ये समझ में आया। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का 3? ट्वाइस x माइनस 3y इक्वल टू 9। ट्वाइस x माइनस 3y इक्वल टू 9। और सेकंड क्या दिया है, 2x प्लस y इक्वल टू 13। ध्यान देना है। अब ये लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, 2, क्योंकि दो अल्फाबेट दिख रही है। पहला इक्वेशन देखो, x और y, दो अल्फाबेट है, मतलब 2 वेरिएबल। यहाँ भी देखो x और y, मतलब 2 अल्फाबेट है, 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों है, इनका पावर कुछ नहीं, मतलब 1, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर है। क्यों, क्योंकि इनका पावर जो है वो 1 है। तो आंसर में हम एज इट इज लिख लेते पहले, ट्वाइस x माइनस 3y इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन है x के नीचे x लिखना है, ट्वाइस x प्लस y इक्वल टू 13। ध्यान देना है। अब यहां आपको पहले चेक कर लेना x और y में कोई सेम है क्या। हाँ, यहां भी ट्वाइस x है, यहां पे भी ट्वाइस x है। ट्वाइस x डायरेक्ट कैंसिल होगा तो y का वैल्यू मिलेगा। अब मैं ट्वाइस x को ही क्यों कैंसिल करूंगा, क्योंकि दोनों सेम है। पहले इक्वेशन में भी ट्वाइस x है और सेकंड इक्वेशन में ये ट्वाइस x है। ओके, तो करना क्या पड़ेगा, मुझे सबसे पहले कैंसिल करने के लिए एक का साइन प्लस दूसरे का माइनस, या दूसरे का प्लस तो पहले का माइनस, मतलब मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। इसका साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 13 का साइन कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो क्या कैंसिल होगा अपना, ट्वाइस x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है, और ये माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब माइनस 3y, अब ये प्लस y पकड़ेंगे कि इसको नहीं, माइनस y पकड़ेंगे, माइनस 3y माइनस y माइनस 4y, है ना। जब भी साइन सेम है तब एडिशन होता है, ये बात याद रखना। फिर ये क्या है, 9 माइनस 13, तो कितना होगा, माइनस 4 बचेगा। ओके, अब ध्यान देना है, यहां माइनस साइन क्यों आया, बड़ा वैल्यू क्या था 3 का साइन कौन सा है, माइनस। यहां माइनस क्यों आया, 13 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 13 बड़ा है, 13 का साइन क्या है मेरे पास, माइनस, इसलिए मैंने माइनस दिया। ओके, अब कैंसिल हो सकता है क्या, हाँ, दोनों तरफ अगर सेम साइन है तो कैंसिल हो जाते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y इक्वल टू, या तो फिर सेकंड एक है, ऐसा करने से अच्छा, अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ये 4y और y में क्या है रिलेशन, मल्टीप्लाई। 4y को उधर लेके चलो तो कहा जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू -4 अपॉन -4, तो y इक्वल टू बन गया मेरा 1, क्योंकि दोनों सेम है। ओके, अब यहां करेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, दोनों में से एक इक्वेशन में रखना है। कौन से इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड में रखते हैं। हाँ, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आएगा अपना, सेकंड क्या है, ट्वाइस x प्लस y इक्वल टू 13। वैल्यू किसका निकला है, y का, तो y की जगह रखना है, कितना है 1, तो बाकी एज इट इज लिखना है, ट्वाइस x प्लस y 1 इक्वल टू 13। फिर 1 को उधर लेके जाओ तो क्या आएगा, ट्वाइस x ये एज इट इज है, इक्वल टू, है ना, ये एज इट इज लिखा, इक्वल टू एज इट इज लिखा, ये 13 एज इट इज लिखा, है ना, ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा वो -1।
ठीक है, तो ट्वाइस एक्स 13 माइनस 1 12, फिर 2 और x में रिलेशन क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो x इक्वल टू क्या होगा 12/2, तो x इक्वल टू होगा मेरा सकते द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 6। इसको ब्रैकेट इसलिए करना, मैंने ब्रैकेट इसलिए दिया है, आप भी जब एग्जाम में लिखोगे तो जल्दी दिखता है वो, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।